भोलेनाथ जी वैसे तो हमारी वैष्णव परंपरा में भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 5 रस बताए हैं। विशेष रूप से भक्ति 9 प्रकार की होती है, पर रस भक्ति के 5 हैं। शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, सख्य रस और माधुर्य रस। कोई भगवान को सखा मानता है, कोई स्वामी मानता है, कोई प्रियतम मानता है। ये सब रस सब में एक एक होते हैं। जैसे कोई भगवान को पुत्र मानता तो पुत्र ही मानेगा, अब पिता नहीं बन सकते भगवान, उसके मन में बेटा जैसा भाव रहे। पर भोलेनाथ जी एक अकेले देव हैं जिनमें 5 रस हैं। शांत रस, जब ध्यानस्थ होते हैं तो शांत रस का प्रागट्य होता है। दर्शन करने आए तो आज वात्सल्य उमड़ रहा है, इसलिए वात्सल्य रस है। कृष्ण को अपना मित्र मानते इसलिए सख्य रस है। और जब महाराष्ट्र में गोपी बन के आए तो माधुर्य रस है। ये सब रस भगवान भोलेनाथ जी में। और इन 5 में से एक ना एक रस महापुरुष कहते कि हमारे भीतर होना ही चाहिए। उदाहरण के लिए कोई आपसे कहे कि आप भगवान को क्यों भजते हो, कोई आपसे कहे आपका भगवान से क्या रिश्ता है, तो आपको उस प्रश्न का उत्तर आपके पास होना चाहिए कि आपका भगवान से क्या रिश्ता है। हमारे पास उस प्रश्न का उत्तर, जैसे आपसे कोई पूछे आपके पास कोई बैठा कौन है, आप तुरंत उत्तर दे देते हैं ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे दोस्त हैं। वैसे भगवान की तरफ कोई इशारा करके पूछिए आपके कौन लगते हैं, तो आपके और हमारे पास उसका तुरंत उत्तर होना चाहिए, भगवान क्या लगते हैं। और जब रिश्ता बन जाता है ना तो फिर अपने आप मेलझोल बढ़ने लगता है, वार्तालाप। अनजान राह चलते से थोड़ी आप बातें करते हो, बातें तो उसी से करते हो जिससे आपका कोई रिश्ता होता है। अभी भगवान से बातें क्यों नहीं होती हमारी, कोई रिश्ता नहीं। वो भगवान है, हम भक्त हैं, हम दास हैं, ये रिश्ता नहीं है। एक रिश्ता क्या है वो हमारे, और जब वो रिश्ता बन जाएगा, चाहे वो मित्र का हो, चाहे वो प्रियतम का हो, चाहे वो पुत्र का हो, कोई भी भाव हो, तब अपने आप मिलना जुलना बढ़ेगा, वार्तालाप बढ़ेगी, बातचीत बढ़ेगी। आजकल एक महाराज जी भी एक दिन बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। छोटे छोटे लड्डू गोपाल जी होते हैं, सब उनको अपने हाथ में लेकर के सब स्थान पर जाते हैं। तो गलत है सही है, अब मैं गलत कहने वाली तो खैर कोई नहीं होती, मेरा अधिकार नहीं है ये, किसका पता नहीं क्या भाव है। इसमें दो भाव है। पहली भाव ये वाला तो अच्छा है कि जैसे आपके घर में कोई बच्चा है, बालक है छोटा सा, आप कहीं जाते हो, उसको घर में अकेला नहीं छोड़ करके जाते, आप उसको साथ लेकर के जाते हो। लेकिन जहाँ लेकर के जाते हो फिर उसकी व्यवस्था भी रखते हो, समय पे दूध पिलाना, समय पर उसको सुलाना, ये सब भी ध्यान रखते हो। तो अगर आप इस भाव से कि ये हमारे हैं, इनके साथ इनके बगैर मैं कैसे रहूं, उस भाव से लेके जा रहे हो, बड़ी अच्छी बात। पर विशेष ध्यान ये रखें कि उनकी सेवा में कहीं भी अपवित्रता ना हो, झूठ फूट का ध्यान रखें, कहीं भी जा कर के रख दिए ऐसा नहीं हो, विशेष उनका मर्यादित हो। हाँ, कोई बहुत ही ऊंची दशा में पहुंच गया तो अलग बात है। अब जैसे शबरी मैया, अब झूठे बेर भी खिला दिए तो भी कोई पाप नहीं लगा। अब ऐसी दशा तो मुझे नहीं लगता हमारी अभी आई है। विदुरानी ने छिलके खिला दिए तो भगवान राजी हो गए, ऐसी तो अब अभी हमारी सीढ़ी आई नहीं। अभी हम बड़ी नीचे स्तर में हैं भक्ति में, तो हमको थोड़ा ये ध्यान रखना चाहिए मर्यादा का। बाकी भगवान से तो अपनापन, जिसका अपनापन हो गया, जिसका मेरापन भगवान से हो गया, उसका जीवन धन्य है। आज तक हम दुनिया में कहते आए हैं, घर मेरा है, परिवार मेरा है, बच्चे मेरे हैं, रिश्तेदार मेरे हैं, गाड़ी मेरी है। पर असली जीवन की धन्यता उसी दिन होगी जब हमारे हृदय से निकलेगा, ये
भगवान श्री राधे गोविंद, ये श्री ठाकुर जी मेरे हैं, हमारे भी नहीं। हमारे में भी तो फिर बहुत सारी बंटवारा हो जाता। अच्छा तुम्हारे भी हमारे होंगे, तुम्हारे, पर पहले हमारे, पहले मेरे। जिसने मेरापन का भाव श्री ठाकुर जी से जोड़ा ना, उसको भगवान ऐसे बड़ी सहजता से मिल गई, कोई ज्ञान नहीं। कल आपने केवट का प्रसंग सुना। केवट कह रहा है राम जी को कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं। बताइए, बड़े बड़े वेदज्ञ, बड़े बड़े विद्वान, वेद पाठी ब्राह्मणों की ये हिम्मत नहीं होती भगवान से ये कह सकी हम आपको, आपकी मर्म को जानते हैं। एक नाव चलाने वाला कह रहा मैं जानता हूं तुम्हारे मर्म को। किस बल पर, किस भरोसे पर? कि राम जी मेरे हैं, ठाकुर जी मेरे हैं। ये मेरे के बल पर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। भगवान मेरे, ये मेरापन जब पैदा होता है ना तो अपने आप फिर रस बढ़ जाता है, मन में अपने आप भाव बढ़ जाता है। इसलिए आज घर जाके जिस भी भगवान को आप मानते हो, मैं अब देखो, मिठाई बेचने वाला तो मिठाई की बड़ाई करेगा, ठाकुर जी हमारे हृदय में, तो हम तो ठाकुर जी की बात करेंगे। पर आपकी जिसमें श्रद्धा, जिसमें रुचि, आप जाके रात को अपने आप से पूछना उनसे क्या रिश्ता है आपका। मान लीजिए किसी ने भगवान को अपना मित्र बना लिया, अब मित्र से कैसा व्यवहार, जो व्यवहार आप मित्र से करोगे वैसे ही आपको भगवान से करना। कहीं घूमने जा रहे हो, तुरंत फोन उठा के मित्र को कहते चलोगे आप। तो जब आप कहीं जा रहे हैं तो आप ठाकुर जी को भी मित्र के रूप में कहो, प्रभु चलोगे आप। कहीं खाने जा रहे हैं, कुछ नया खाने का मन कर रहा है तो मित्र से पूछते, वैसे ही कुछ खाना ठाकुर जी से पूछे, आप पाएंगे, आप खाएंगे। ऐसे ही रिश्ता बढ़ता है, ऐसे ही संबंध बढ़ता है। ठाकुर जी हमारे, हम ठाकुर जी के, ये भाव जागना ही भागवत का फल है। मैं हमेशा कहती हूँ, भागवत कथा सुनने के बाद मुक्ति मिले न मिले, भागवत सुनने के बाद पुण्य मिले न मिले, भागवत सुनने के बाद मन में ये आ जाए कि हाँ हमारा प्रभु से जन्म जन्म का रिश्ता है और वो रिश्ता बड़ा प्यारा है। और सारे रिश्ते एक ही जन्म के होते हैं। इस जन्म में जो बेटा बना, पता चले अगले जन्म में वो पिता बन जाए, कोई भरोसा नहीं। एक जन्म के रिश्ते होते हैं। पिछले जन्म में कौन हमारा माता पिता याद है किसी को? पता है नाम गांव कोई? कौन बच्चे जिनके लिए हाय हम तो मर जाएंगे, हाय इनको कमा के नहीं दिया, हाय इनको बच्चों के पीछे पड़े रहना, याद है पिछले जन्म में बच्चे कौन थे? और जो इस जन्म वाले वो भी एक दिन याद नहीं रहे, वो भी एक दिन। लेकिन एक रिश्ता है जो हर जन्म साथ जाता है, जीव और ईश्वर का, हमारा और परमात्मा का, कभी नहीं टूटा। जीव ने फिर भी कभी घमंड से बोल दिया अरे कौन भगवान, कौन परमात्मा, कोई भगवान भगवान नहीं होता। पर भगवान ने कभी जीव का साथ नहीं छोड़ा, वो हमेशा थामे रखा। जिस भगवान को तुम कहते हो ना घमंड में आकर कौन भगवान, अगर वो भगवान चाहे ना एक सेकंड में जिस सांस को तुम ले रहे हो, श्वास रुकेगी और इस शरीर की कीमत माटी बराबर हो जाएगी। ये कीमत ही उसकी वजह से, एक श्वास जो वो दे रहा है उसकी कीमत को समझिए। कोरोना काल में कैसा एक सांस के लिए हाहाकार मच गया, एक एक सांस, एक एक भीतर जाने के लिए लोग तड़प रहे हैं। उस परमात्मा ने हमको देखो खुली हवा में जितना मन चाहे सांस लो, कोई टैक्स नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई रुपया नहीं। इससे बड़ी कृपा कोई चाहिए भगवान की? रोते रहते अरे भगवान ने ये कर दिया, भगवान ने हमारे संग ये कर दिया। भगवान ने क्या दिया है जरा उस पर एक बार गौर दो। बोल पा रहे हो, देख पा रहे हो, चल पा रहे हो, सूंघ पा रहे हो, खा, इससे बड़ी कृपा कोई हो सकती है?